बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो हर घर में पुदीना इस्तेमाल होता है रायते के लिए, चटनी के लिए। जब भी आप पुदीना मंगाते हैं तो उसकी पत्तियों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनकी टहनियों को फेंक देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप पत्तियों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। करना क्या है कि हमने पत्तियों को निकालने के बाद इसकी ये छोटी छोटी सी जो कच्ची टहनियाँ हैं उनको हम निकाल देंगे। और हमें पुदीने की जो टहनियाँ हैं थोड़ी सी मोटी वाली लेनी है। और इसमें अब ये देखिए जो छोटे छोटे नए पत्ते निकल रहे हैं इनको हम छोड़ देंगे और ऊपर से भी इसको काट देंगे। इस तरह से हमने सारी टहनियों को निकाल के, जितनी आपको ज़रूरत है आप सारी टहनियाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6-7 मेरे पास टहनियाँ निकली हैं। बस करना क्या है, इन सबको हमने घर में कोई भी आपके पास गिलास, बोतल, कोई भी जार किसी भी किस्म का हो, चाहे टूटा हुआ हो, उसकी डंडी टूट जाती है कपों की, वो ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बोतल खाली रखी थी। बस सिंपल सा इसमें हमने नल का पानी शामिल किया है और ये टहनियों को हमने इसमें डाल के रख देंगे। अब ये आपकी किचन की विंडो में अगर धूप आती है, थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी आती है तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर किसी की किचन में धूप या रोशनी नहीं आती तो 1 से 2 घंटे के लिए थोड़ी सी बाहर धूप लगा दें, फिर उसके बाद वापस अंदर रख दें। उसके बाद आप देखिएगा आपके पास पुदीना कितना सारा होगा। तो यहाँ मैंने 4 दिन पहले जो पुदीना लगाया था उसकी 3-4 टहनियाँ थी, वो मैंने लगाया है। आप देखिए इसके अंदर नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। ये थोड़े थोड़े से नीचे ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पत्ते इसमें नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये कुछ दिन में और अच्छा हो जाएगा। और मैंने एक और बना के रखा था, वो 1 हफ़्ता पहले लगाया था। तो ये देखिए आप 1 हफ़्ते बाद का रिज़ल्ट। तो है ना कितनी आसान सी ये टिप इसकी। आपको फ्री कॉस्ट में पुदीना मिल रहा है, ना खाद की ज़रूरत ना गमले की ज़रूरत। और ये देखिए इसमें रूट्स निकलना शुरू हो गए। अगर आपके पास गमले मौजूद हैं तो आप इसको मिट्टी में लगा लें, और ज़्यादा इसमें ग्रोथ करेंगे ये। तो आज के बाद आप पुदीने की टहनियों को ज़ाया नहीं करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।